स्किन थिनिंग यानी जल्द का पतला हो जाना कोलेजन की कमी की वजह से होता है, या कोलेजन बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो भी जल्द पतली हो जाती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था कि हमारी स्किन क्यों पतली हो जाती है, हम कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पे अमल करके ये जो स्किन हमारी पतली हो चुकी है इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी दोबारा नॉर्मल कर सकते हैं। वो कौन सी डाइट है, वो कौन से खाने हैं, अगर हम खाएं तो हमारी स्किन नॉर्मल हो जाएगी। और वो कौन सी रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़ जो हम करें तो हमारी स्किन दोबारा कोलेजन को गेन करके स्किन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, या फिर वो कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट सिनेरियोज़ में किए जाते थे, और मैंने इन तमाम के आंसर्स कोशिश करके एक वीडियो में कंपाइल करके आपसे डिस्कस किए हैं। जल्द की पतले हो जाने की वजह से वो कौन से चेंजेस हैं जो आपके चेहरे पे नज़र आ सकते हैं। सबसे पहला चेंज जो जल्द के पतले होने की वजह से आपके चेहरे पे आएगा, वो चेहरे पे झुर्रियों का नमूदार होना है, फाइन लाइंस का आ जाना है, हंसते हुए आँखों के गिर्द पतली पतली बारीक लाइंस, और फिर वही लाइंस गाढ़ी होकर क्रोफील्स बन जाएं। होंठों के इर्द गिर्द का लाइनों का आ जाना, आँखों के नीचे हलकों का आ जाना, या आँखों के नीचे से कोलेजन लॉस होने की वजह से आँखें गहरी अंदर की तरफ हो जाना, ये भी कोलेजन के लॉस की वजह से होता है। और थर्ड चीज़, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हाथ की कलाई पे अंदर की तरफ अगर आप देखें तो आपको वेन्स बहुत प्रोमिनेंट नज़र आती हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जल्द पतली होती है। बिल्कुल इसी तरह आँखों के नीचे जल्द पतली होने की वजह से वहाँ भी वेन्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एजिंग लग रही होती है। ये अब किन लोगों में ज़्यादा आ सकती है, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी या वक्त से पहले ना आएँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें धूप को अवॉइड करना है। यूवी रेडिएशन को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज़ यूज़ सन ब्लॉक। मॉइस्चराइज़ करें, ऑलवेज़ मॉइस्चराइज़ योर स्किन। चाहे आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन को अगर आप मॉइस्चराइज़ करते रहेंगे तो कोलेजन लॉस नहीं होगा, नहीं तो अल्टीमेटली आपका कोलेजन लॉस हो जाएगा। स्टीरॉइड्स, अक्सर बीमारियों में स्टीरॉइड यूज़ हो रहे होते हैं, लाइक एस्थमा में, पेम्फिकस वल्गारिस में। अगर बीमारी की वजह से स्टीरॉइड यूज़ हो रहे हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वैसे ही ओवर द काउंटर स्टीरॉइड यूज़ करना या चेहरे पे लगाना, जैसे कि बेटनोवेट, डर्मोवेट और डिफरेंट क्रीम्स जो हम चेहरे पे लगाते हैं, उसकी वजह से भी जल्द बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। सिगरेट पीना, सिगरेट ना सिर्फ हमारी जल्द को बल्कि हमारे लंग्स और हमारी पूरी सेहत को बर्बाद कर देता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद की कमी भी लीड टू कोलेजन लॉस। डाइटरी फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सेकेंड, हार्मोन डिक्रीज़। कुछ लोगों में हार्मोन एस्ट्रोजन जो है वो कम वक्त से पहले हो जाता है। नॉर्मली एस्ट्रोजन जो डिक्रीज़ होता है वो 35 ईयर्स के बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मैं आगे चल के आपको वो डाइट भी बताऊंगी जिसकी वजह से, आप खाने की वजह से आप अपने एस्ट्रोजन का ब्लड लेवल इतना मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी स्किन पे और आपकी बॉडी पे एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना आएँ। हमारे फेस पे फैट पैड्स होते हैं, जब ये फैट पैड भी लूज़ होने लगते हैं तो भी हमारे स्किन पे थिनिंग या एजिंग आना शुरू हो जाती है। फैट पैड गालों पे अलहदा से होते हैं और एक लिगामेंट्स इन्हें सपोर्ट कर रहा होता है। ये देखें, एक फ़ीमेल की तस्वीर मैं अभी आपको दिखाती हूँ जिसमें लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से स्किन पतली हो गई और ये तमाम रिंकलिंग उसकी स्किन पे आ गई। ये देखिए आंखों के गिर्द कितनी झुर्रियाँ हैं, और ये सब लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से। ये जितने पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इन सब पॉइंट्स को आप नोट कर लें और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हैबिट बना लें कि आपने रात को अपनी स्किन को वॉश करने के बाद ऑलवेज़ मॉइस्चराइज़ करना है, धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक यूज़ करना है, और आपने मसाज और ऐसी फेस एक्सरसाइजेज़ ज़रूर करनी है जिसके आपसे आपका कोलेजन लॉस ना हो। अब अगर कोलेजन लॉस हो चुका है तो अब हम कौन सी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो करेंगे तो हमारी बॉडी में या हमारे फेस पे कोलेजन की अमाउंट बढ़ जाएगी और रिंकलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसमें मैं दो तरह की ट्रीटमेंट्स आपसे डिस्कस करूंगी, वन होम रेमेडीज़ एंड अदर मेडिकल ट्रीटमेंट। फर्स्ट, हमने कॉज को ट्रीट करना है कि ये जो थिनिंग और रिंकलिंग हमारी स्किन पे आ रही है, ये ड्यू टू स्टीरॉइड्स आ रही है और ड्यू टू एजिंग आ रही है। अगर स्टीरॉइड्स की वजह से हमारी स्किन पे रिंकलिंग या एजिंग आ रही है तो सबसे पहले हमने स्टीरॉइड को छोड़ना है।
उसको छोड़ने के लिए एकदम आप स्टेरॉइड अगर छोड़ते हैं तो डिफरेंट सिम्टम्स स्किन पे आने लग जाते हैं। पहले वो सिम्टम्स हम डिस्कस कर लें आपसे, जो कि स्टेरॉइड को छोड़ने की वजह से हमारे चेहरे पे आ सकते हैं। फर्स्ट 20 डेज़ जब हम छोड़ेंगे तो रेडनेस यानी चेहरे का लाल हो जाना, स्वेलिंग यानी चेहरे का फूल जाना और बर्निंग सेंसेशन यानी चेहरे पे मिर्चें लगना है। हमने क्या करना है कि फ़र्स्ट 20 डेज़ ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होंगे। हमने जो स्टीरॉयड पेशेंट यूज़ कर रहा है उससे माइल्ड स्टीरॉयड उसे देना है और उसे बताना है कि उसने आहिस्ता-आहिस्ता ये क्रीम छोड़नी है। पहले वो अगर दिन में 2 दफ़ा लगा रहा है तो वो 1 दफ़ा कर देगा, फिर अल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करेगा और फिर वो क्रीम छोड़ देगा। उससे क्या होगा कि फ़र्स्ट 20 डेज़ में जो स्टीरॉयड के ये विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं ख़त्म हो जाएँगे। 20 डेज़ के बाद जो सिम्पटम उसमें स्किन का पतला हो जाना, चेहरे पे छाइयाँ या काले दाग पड़ जाना और झुर्रियों का नमूदार होना है। अब जो ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे वो ट्रीटमेंट होगा स्किन थिनिंग का। अगर हम एकदम उसे वो तमाम ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे जो स्किन थिनिंग के लिए है और स्टीरॉयड को नहीं छुड़वाएंगे तो कोई भी चीज़ उसकी स्किन पे सूट नहीं कर रही होगी। स्किन थिनिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमने उससे एडवाइस करनी है, उसने ऐसी चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी जिसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो, यानी सिंगल इंग्रेडिएंट वाली चीज़ यूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फ़ेस वॉश यूज़ करना है, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपने सिर्फ डव सोप इस्तेमाल करना है। और अगर होम रेमेडीज़ की बात करें तो हमने मल्टीपल चीज़ें, 1 से 2 चीज़ें, 2 से 4 चीज़ें मिलाकर कोई फ़ेस वॉश नहीं बनाना, बल्कि हमने कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। या हम सिंपल बेसन अगर सूट करता है तो उससे मुँह धो लें, चावलों का आटा सूट करता है तो उससे मुँह धो लें, अगर कॉफ़ी सूट करती है तो कॉफ़ी से मुँह धो लें। उसके बाद हमने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। अगर मॉइस्चराइज़र के लिए हम होम रेमेडीज़ पे जाएँ तो सबसे अच्छी क्या चीज़ है, हम शहद यूज़ कर लेंगे। जब हमारी स्किन थोड़ी गीली हो तो थोड़ा-सा शहद लेके 5 टू 10 मिनट्स के लिए हम चेहरे पर रख देंगे ताकि वह एब्ज़ॉर्ब हो जाए और उसके बाद हम उसे नॉर्मल वाटर से धो लेंगे और वो हमारी स्किन के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र के तौर पे इस्तेमाल होगा। और अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट में जाएँ तो हमने वो लोशंस यूज़ करने हैं जिसमें सेरामाइड्स हों और सेरामाइड्स हों। और क्या यूज़ कर सकते हैं, और हम शिया बटर यूज़ कर सकते हैं। वाज़लीन, पेट्रोलियम जेली भी मॉइस्चराइज़ करने में स्किन में बहुत अहम रोल प्ले करती है। और उसके अलावा कि हमने स्किन को कितनी बार मॉइस्चराइज़ करना है, हमने 4 टू 5 टाइम अपनी स्किन को ज़रूर मॉइस्चराइज़ करना है। और नाइट टाइम रूटीन में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? नाइट टाइम रूटीन में जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो है हाइलुरोनिक एसिड, आइदर इन द सीरम फॉर्म, आइदर इन द क्रीम फॉर्म और द लोशन फॉर्म। फेस वॉश के बाद जिस चीज़ की बात हम करेंगे वो है सनस्क्रीन। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो आप केमिकल सनस्क्रीन्स या सनब्लॉक यूज़ ना करें। आप वो चीज़ें यूज़ करें जैसे मास्क यूज़ कर लें, जैसे अम्ब्रेला यूज़ कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके सन और आपकी स्किन के दरमियान एक बैरियर आ जाए। और जब ये हील हो जाए आपकी एलर्जी, आपकी जो दाने हैं और जो स्टीरॉयड के विथड्रॉल सिम्पटम्स हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आप वाटर बेस्ड किसी भी सन ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप मेडिकली कौन सी ट्रीटमेंट ऐसी हैं जो करवा सकते हैं, जो क्लिनिक्स पे डर्मेटोलॉजिस्ट के, जिससे आपकी स्किन रिपेयर हो जाए। उनमें सबसे अच्छी थेरेपी जो कि स्किन रिपेयर के लिए है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्क बेस्ट फॉर ऑल दीज थिंग्स। अगर आपकी पिगमेंटेशन आ गई है तो आप मीज़ोथेरेपी वर्क बेस्ड फॉर द पिगमेंटेशन। एक तरफ से आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी और जब हम उसको माइक्रो नीडलिंग कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा, न्यू कोलेजन की प्रोडक्शन हो जाएगी। स्किन की थिनिंग और हाइपर पिगमेंटेशन यानी छाइयाँ, दोनों मीज़ोथेरेपी जैसे जदीद इलाज से हम बेहतर कर सकते हैं। और अगर उम्र के साथ आपके चेहरे पे लॉस ऑफ कोलेजन है तो फिर आप फिलर्स को करवाएं। फिलर्स एक क्रॉस लिंक हाइलुरोनिक एसिड होता है जो कि आप इंजेक्शंस के ज़रिए एक पर्टिकुलर जगह पे फिक्स करा लेते हैं, जिसकी वजह से झुर्रियाँ तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं। लॉस ऑफ कोलेजन की वजह से जो फाइन लाइंस आ रही हैं, अगर वो एज के साथ हैं, आपकी एज 45 या 50 से अबव है
तो आप बोटॉक्स करवा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आपकी एज कम है तो आप बोटॉक्स को उस वक्त ना ऑप्ट करें, बल्कि कोशिश करें कि आपकी सन ब्लॉक से, ओरल डाइट से ये रिंकलिंग ठीक हो जाए। अब वो कौन सी डाइट है जिसे खाने से कोलेजन प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सकती है? सबसे अच्छी चीज़ है वो है यखनी। अगर आप हड्डियों की यखनी पीते हैं तो वो बेस्ट सोर्स है फॉर द कोलेजन। फ़िश, मछली भी कोलेजन के लिए बेहतरीन है। ऑर्गेनिक ऑर्गन मीट यानी कलेजी, गुर्दे, बेरीज़ खा सकते हैं। मेथी दाना अगर आप सुबह में उठ के ऑल्टरनेट डे पे आधा चम्मच सुबह पानी के साथ खा लीजिए तो ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देगा। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो कोलेजन की प्रोडक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। टर्मरिक, हल्दी का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इन द कोलेजन प्रोडक्शन। चिया सीड्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एलोवेरा जूस, नॉर्मली लोग एंटी एजिंग के लिए एलोवेरा जूस यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने जो बात जहन में रखनी है कि स्किन के रीजनरेट होने के लिए कम से कम 27 डेज़ चाहिए होते हैं। ये नहीं कि आपने 2-3 दिन ये डाइट कर लिया और अब आप स्किन की रीजनरेशन का वेट कर रहे हैं कि अब तीसरे दिन मैं उठूँगी तो मुआवजा हो जाएगा। दिस इज़ नॉट। नट्स एंड सीड्स जो क्या आप खा सकते हैं वो पम्पकिन सीड्स हैं, आप कैश्यू नट्स, काजू खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, तिल, सनफ्लावर सीड्स, ये सब बेहतरीन है। अब मैं आपसे आखिर में आपको वो मास्क बताना चाहूँगी जिनके इस्तेमाल से आपकी स्किन में कोलेजन का इंक्रीज़ हो सकता है और रिंकलिंग ख़त्म हो जाएंगी। यस, एग वाइट वर्क बेस्ट। एग वाइट लें यानी अंडे की सफ़ेदी, उसको इतना फेंटें कि वो क्रीमी इन टेक्सचर हो जाए। उसके बाद आप उसको फेस पे अप्लाई कर लें, 15 मिनट का वेट कर लें और फिर चेहरा धो लें। ये रेमेडी आप हफ्ते में 2 दफ़ा कर सकती हैं। सेकेंड रेमेडी आप क्या कर सकती हैं, आलमंड पाउडर यानी बादाम का पाउडर बना लीजिए और मिल्क पाउडर फॉर्म में या खालिस दूध आपके पास है तो 1-1 चम्मच दोनों मिक्स कर लीजिए, चेहरे पे अप्लाई कर लें और उसे वॉश कर दीजिए। दीज आर द एक्सीलेंट रेमेडीज़ फॉर कोलेजन लॉस। अगर आप इन बातों पे अमल कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं तो मुझे यकीन है कि आप अपनी एजिंग को अरेस्ट कर सकते हैं और रोक सकते हैं। थैंक यू।